आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। यह हमारा टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोमल प्रकृति की वस्त्रों को किस विधि से धोना चाहिए। जो कोमल प्रकृति के वस्त्र हैं उसको कैसे धोना चाहिए, उसमें हल्के दबाव से धोना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, धोने के पहले किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो जब हम कपड़े की धुलाई करते हैं तो पानी का ताप चेक करना चाहिए, साबुन की किस्म चेक करनी चाहिए कि हम ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कपड़े पर रगड़, अगर कोमल वस्त्र है तो उसमें ज़्यादा रगड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी बातों का हम ध्यान देते हैं धोने से पहले। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। ठीक है, तो हमें सबसे जब हम वस्त्र धोते हैं उससे पहले हम क्या देखना चाहेंगे, पहले हम देखेंगे जो धब्बा हो छुड़ाना होता है पहले करना चाहिए, बाकी उसके बाद हम कोई काम करेंगे। इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है। तो मजबूत तंतु की बात की जाए तो इनमें से जो ऊन होता है मजबूत तंतु होता है। इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्र के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। तो जो छोटे बच्चे हैं उसको जो वस्त्र पहनाते हैं, जो वस्त्र खोलने का आप देखें कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होता है, जो आगे से खुलता है। ठीक है, आगे से खुलने वाला विकल्प सबसे अच्छा माना जाता है। वस्त्र बनाने के योग्य रेशों में किस विशेष गुण का होना जरूरी है। तो उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, पर्याप्त दृढ़ता, कड़ापन, लचीला, अधिक मोटाई। तो जो पर्याप्त जो होना चाहिए वही इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तंतुओं का होना आवश्यक है जो पर्याप्त उसमें दृढ़ता हो। ऊन के रेशे में इनमें से कौन सा गुण रहता है। तो ऊन के रेशों में इनमें से कौन सा गुण देखा जाता है, ये ऊर्ध्वता प्रदान करते हैं। ठीक है, ऊन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वस्तुओं का रख रखाव सहज होता है। तो बहुत आसानी से इसको हम रख रखाव रख सकते हैं। तो वो जो सूती वस्त्र है इसको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। वस्तु को सबसे पहले परिष्कृत कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले परिष्कृत की बात करें, जो परिसज्जा है वो पहले सतह पर सेयरिंग और ब्रशिंग विधि करके उसको परिष्कृत करते हैं। ठीक है, एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है। जो एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है, तो वो कपड़ों के ऊपर कपड़े से डिज़ाइन बनाकर किया जाता है। घोलक विधि में कौन से घोलक का प्रयोग किया जाता है। जो घोलक विधि से जो दाग छुड़ाते हैं उसमें ईथर का प्रयोग करते हैं। साधारणतः किस प्रकार के वस्त्र से घोलक विधि का द्वारा धब्बा छुड़ाते हैं। तो किस प्रकार की वस्त्र से घोलक विधि के द्वारा वस्त्र उसमें छुड़ाते हैं। जो ऊनी होते हैं ना उसमें घोलक विधि का प्रयोग करके उसको छुड़ाते हैं। नाटे कद के तथा मोटे व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए। जो नाटा है और मोटा है तो उसको जो छोटी प्रिंट वाले वस्त्र, बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र, छोटे तथा बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र या सादा वस्त्र, जो बड़ी प्रिंट के वस्त्र हैं वो नहीं पहनना चाहिए। एक तंतुअक जिसे स्टेपल रेशा कहते हैं वो कौन सा है, वो रेशम कहलाता है। ठीक है, बच्चों के वस्त्र किस रंग के होने चाहिए। जो बच्चों के वस्त्र हैं वो हल्के रंग के होने चाहिए। सिले सिलाए कपड़ों की श्रेणियां होती हैं। तो जो सिले सिलाए रेडीमेड जो कपड़े होती हैं वो 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। गुणवत्ता का चिन्ह है, गुणवत्ता का चिन्ह क्या है, सिलाई, बंधक, अस्तर, इनमें से सभी, तो ये सभी चीजें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉन्ड्री का अर्थ है गंदगी निकालना और उन्हें मुंदा बनाना, कपड़ों को लकड़ी के डंडे से कूट कर धोना, कपड़ों को अलमारी में अच्छी तरह से रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए गंदगी निकालना होता है लॉन्ड्री का मतलब। ठीक है, कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, उसे मशीन से धोना चाहिए। ठीक है, तभी कपड़े ज़्यादा उसमें रगड़ नहीं होते। मांड किन कपड़ों पे लगाया जाता है। तो मांड जो होता है ना वो सूती कॉटन के कपड़ों में लगाता है उसको कड़क करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कीमती वस्त्रों को क्या करना चाहिए, ड्राई क्लीन करना चाहिए, क्योंकि कीमती वस्त्र है जो हम कभी कभी पहनते हैं उसको ड्राई क्लीन के द्वारा धुलवाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।